नमस्कार साथियों, आपकी YouTube फैमिली CGPSC विलेज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MP सेट राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट किया। मैंने तुरंत ही टेलीग्राम में PDF इसका शेयर कर दिया था और साथ में ये भी लिखा था जिन्होंने भी UGC नेट और MP सेट क्रैक कर चुके हैं वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो बी अलर्ट गाइस, ऐसा किए जाने पे दंडात्मक कार्यवाही होगी या आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें बैठने से आपको वंचित किया जाएगा। जिनका भी नेट या MP सेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे MP सेट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है, इस पे बात करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MP सेट 2024 और असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्टपोन हो गया है इनके बीच क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों ऐसा हुआ है, जिसके पीछे आयोग ने अपरिहार्य कारण बताया है। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन भी व्यूवर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही जानकारी आपको सही टाइम पे मिलने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता कौन एलिजिबल है MP सेट के लिए। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं या PG के लास्ट ईयर में है या आपका 3rd या आप 4th सेमेस्टर में है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए पात्र हैं। और इसके अलावा आपका PG में जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए न्यूनतम 55% होना चाहिए। और जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं या दिव्यांग हैं ST SC OBC आप सभी के लिए 50% होना चाहिए। और इसके अलावा EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी जनरल के समान आपको भी PG में 55% लाना अनिवार्य है। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं चाहे वे रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। अब इसके अलावा देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो 21 मार्च से आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 20 अप्रैल इसका लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट तो अभी बताया नहीं गया है। और जो भी MP के जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये और जो जनरल कैटेगरी के हैं या जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क है। अब आगे ये एग्ज़ाम सेंटर के लिए 12 शहर MP के दिए गए हैं। आपको जहां पास पड़ रहा है आप वहां डाल सकते हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। तो ये एग्ज़ाम सेंटर जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक भरिएगा क्योंकि परीक्षा शहर बाद में आपका जो एग्ज़ाम सिटी है ना वो किसी भी परिस्थिति में ये चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। 2 पेपर मिलेंगे आपको, एक जनरल पेपर होगा और जिस भी सब्जेक्ट से आपने PG किया है जिस पे आप सेट देना चाह रहे हैं वो पेपर होगा। और दोनों पेपर के बीच कोई भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। फर्स्ट जनरल पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का मतलब कि 100 नंबर। और सेकेंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 नंबर का ये होगा। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। तो समय अवधि इसकी 3 घंटे की होगी। और ध्यान रखिएगा UGC नेट की तर्ज पे MP सेट में भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। और दोनों क्वेश्चन पेपर मिला के जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट वालों को मिनिमम 40% एंड रिजर्वेशन कैटेगरी MP के मूल निवासियों को 35% लाना होगा। अब आगे सब्जेक्ट लिस्ट देख लेते हैं किन किन विषयों पे कौन से सब सब्जेक्ट पे MP सेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो पहला है केमिकल साइंस। इसके अंतर्गत जो है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री ये होंगे। फिर अगला विषय है कॉमर्स। फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी जिन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है वो भी इकोनॉमिक्स में शामिल होंगे। इसके बाद अगला है इंग्लिश सब्जेक्ट, फिर है ज्योग्राफी, फिर हिंदी, फिर है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी जिन्होंने सेपरेटली मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से MA किया हुआ है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद है होम साइंस, फिर विधि, लॉ और उसके बाद है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
इसके बाद 11वां विषय है लाइफ साइंस। तो जिन्होंने भी बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, मत्स्य विज्ञान, एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन, लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान में जिन्होंने भी एमएससी किया है वो एमपी सेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला 12वां विषय है मैथमेटिकल साइंस। तो जिन्होंने भी गणित, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, संगणक गणित, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस या सांख्यिकी, स्टैटिक्स में जिन्होंने एमएससी किया है वो एमपी सेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अगला है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। फिर अगला है फिजिकल एजुकेशन। 15वां सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। फिर अगला है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। इसके बाद अगला 17वां विषय है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। फिर 18वां है संस्कृत। 19वां सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी में भी एमपी सेट ने एंथ्रोपोलॉजी और सोशल वर्क को भी शामिल किया है। जिन्होंने भी इस मानव शास्त्र और सामाजिक कार्य से एमए किया हुआ है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अंतिम 20वां सब्जेक्ट है योगा। तो इस प्रकार हमने 20 सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट का डिटेल देख लिया। और इसके अलावा एमपीपीएससी ने ये भी स्पष्ट किया है, अभी सिलेबस यहाँ पे नहीं डला है, यूजीसी एंड सीएसआईआर गाइडलाइन के बाद सिलेबस जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले जो एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ है वो ओल्ड सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, एमपी सेट हो या फिर छत्तीसगढ़ सेट हो, पूरा ये जो है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट का ही कॉपी पेस्ट होता है, आपका वही होगा। तो एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, लेकिन पहले आपका जून में नेट का एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और उसके बाद एमपी सेट भी आपका सुमेव निकल जाएगा। तो एमपी सेट से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बात कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमपी सेट 2024 जो अभी होने वाला है, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो पोस्टपोन कर दिया गया है, इस पे क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो मार्च में होने वाला था उसे पोस्टपोन किया गया, और इसके पीछे का कारण है जो भी याचिका लगी हुई है कोर्ट में, तो इसके कारण ये पोस्टपोन हुआ। तो अगला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम एमपी का जो होने वाला था वो जून में होने वाला था, तो वो भी लगभग पोस्टपोन ही होगा जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव भी है, तो सीधी सी बात है, ये एक हम लॉलीपॉप जैसा ही देख सकते हैं। हर साल जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, पीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वैसे क्या हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपी सेट, सीजी सेट, जो भी स्टेट सेट हैं, क्या वो हर साल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। यूजीसी ने हर साल 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो अभी लोकसभा चुनाव के कारण फिर से एमपी सेट निकाला गया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। तो एमपी सेट की तैयारी कीजिए, और उसके बाद जैसे ही आप एलिजिबल होंगे तो हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पोर्टल फिर से ओपन कर दिया जाए और आप भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए हैं जो ट्विटर के माध्यम से एमपी और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तक पहुंचाया हुआ है। 2017 में जब एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था, तब उस एग्ज़ाम में साक्षात्कार का ही विलोपन कर दिया गया था, इंटरव्यू हटा दिया गया था, और वापस 2022 में जब असिस्टेंट प्रोफेसर आया जो अभी होने वाला है एमपी का, वहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। तो आप हम सभी जानते हैं इस बात से कि धांधली कितनी तेज बढ़ी हुई है। साउथ में, आंध्र प्रदेश में तो इंटरव्यू को हटा ही दिया गया है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए यूजीसी नेट या एमपी सेट, सीजी सेट के लिए जो जनरल पेपर है, कॉमन पेपर है, उसके लिए नेट जेआरएफ गैलेक्सी है, और इसके अलावा सीजीपीएससी विलेज एक्सपर्ट का टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अंत तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।